हेलो एवरीवन, क्या आप गेट बायोटेक्नोलॉजी के एस्पायरेंट हैं और आपको तैयारी करते समय ऐसा लग रहा है कि अब समय बहुत कम बचा हुआ है और आप शायद उतना पोर्शन कवर नहीं कर पाएंगे जितना आपने सोचा था और जितना गेट बायोटेक्नोलॉजी को क्वालिफाई करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं इसमें आपको गेट बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड चेकलिस्ट देने वाला हूँ, जिसमें मैं टॉप 50 टॉपिक्स बताऊँगा जहाँ से मैक्सिमम पेपर गेट बायोटेक्नोलॉजी का बनने वाला है या बनता है हर साल। ये जो चेकलिस्ट मैं आपको दूंगा ये पास्ट 15 ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करने के बाद बना रहा हूँ, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, इन टॉपिक्स को ज़रूर फॉलो करिएगा। और ख़ास तौर पे यहाँ पे मैंने ये पॉइंट ज़रूर ध्यान में रखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के टॉपिक्स कठिन लगते हैं। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के वो जो कोर टॉपिक्स जिनको पढ़ करके आप कम से कम टॉपिक्स पढ़ करके जहाँ से आप मैक्सिमम यील्ड ले सकते हैं, उस चीज़ को भी यहाँ पे मैंने बता रखा है। तो गेट बायोटेक्नोलॉजी 50 टॉपिक्स योर स्ट्रैटेजी स्टडी रोड मैप, यहाँ पे चेकलिस्ट मिलने वाली है जो आपके गेट बायोटेक्नोलॉजी को क्वालिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगेन मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से बता दूँ कि यहाँ पे जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ, ये पास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका प्रायोरिटी फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन दोनों टॉपिक्स को, अगर आप बायो प्रोसेस अभी तक टारगेट नहीं कर पाए हैं, अगर आपने बायो प्रोसेस टारगेट नहीं किया है अभी तक, तो कम से कम आप बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को ज़रूर टारगेट करिए, क्योंकि ये आपके बीटी में ज़्यादा पूछा जाता है बायो प्रोसेस के अलावा। तो लगभग लगभग 40% ऑफ द सिलेबस जो है वो यहाँ से पूछा जाता है बायोकेमिस्ट्री और मॉलिकुलर बायोलॉजी से। मैं बायो प्रोसेस के जो टॉपिक्स हैं वो लास्ट में आपको बता दूंगा। टेक्निक्स की मास्टरी अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको आरडीटी के बारे में अच्छे से आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा आपके बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल एक्सीलेंस मैंने बताया ही, कंकर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग न्यूमेरिकल्स, और यहाँ से आपकी रैंक बहुत ज़बरदस्त बूस्ट हो जाती है अगर आप बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल्स को टारगेट कर ले जाते हो तो। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या क्या है। अगर मैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करूं तो ये बहुत हाई वेटेज का है, लगभग लगभग बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के टक्कर का है। यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, देखिए, एंड माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स और ग्राफिकल एनालिसिस आपके बीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन वीवर बर्ग प्लॉट, केएम और वी मैक्स, यहाँ से इसके अलावा जो इनिबिशन है चारों तरीके के वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एलोस्टेरिक रेगुलेशन, कोऑपरेटिविटी मॉडल्स, और इसके अलावा ये तो आपका जो कोर जो एंजाइम से रिलेटेड पोर्शन था। मेटाबॉलिक पाथवे की अगर मैं बात करूं तो ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एंड सिंथेसिस मैकेनिज्म, यहाँ से क्वेश्चन हर साल नियम से आते हैं। अब बात करते हैं मॉलिकुलर बायोलॉजी की, क्योंकि मैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की बात बाद में करूँगा। यहाँ पे अगेन डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मशीनरी, इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। और ख़ास तौर पे हर जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके इनिबिशन के बारे में, इनिबिटर्स के बारे में आपको ज़रूर आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा डीएनए रिपेयर सिस्टम में एनईआर, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, बेस एक्सीजन रिपेयर, और इसके अलावा मिसमैच रिपेयर सिस्टम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। जीन रेगुलेशन के बारे में बात करूँ तो लैक ओपरॉन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीआरपी अगर करने का टाइम नहीं भी है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं सेल बायोलॉजी के बारे में। सेल बायोलॉजी में यहाँ पे अलग अलग फेजेस में कौन से सीडीके, कौन से साइक्लिन का इस्तेमाल होता है, माइटोसिस और मियोसिस में क्या रोल होता है आपके साइटोस्केलेटन्स का, ये रेगुलरली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जनरली स्टूडेंट्स केवल माइटोसिस मियोसिस की स्टेजेस पढ़ करके चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए साइटोस्केलेटन सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया भी था, क्या रोल होता है एक्टिन का, क्या रोल होता है ट्यूबुलिन का, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, कौन सी ऐसी ड्रग है जो एक्टिन पे बाइंड करती है, ट्यूबुलिन पे बाइंड करती है, जीटीपी से कौन बाइंड करता है, एटीपी से कौन बाइंड करता है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। अगेन सिग्नल ट्रांसडक्शन में आपके लिए जीपीसीआर और टायरोसिन काइनेज इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यहाँ से क्वेश्चंस आपके आरडीटी से एंजाइम बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो टेक्निक है यानी कि रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स देख लीजिए। इसके अलावा प्लाज्मिड्स के बारे में, प्लाज्मिड की खास तौर पे जो
जो इंसर्ट साइज़ होता है उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। ब्लॉटिंग तो मैंने बताया भी है, ब्लॉटिंग, इसके अलावा पीसीआर, इसके अलावा डीएनए सीक्वेंसिंग में सैंगर मेथड और एनजीएस प्लेटफॉर्म को देख सकते हैं। फिर साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस के ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की मदद से जब बनती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा मीडियम है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत रेगुलरली पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं रैंक बूस्टर जो हमारा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसी जगह से रैंक का डिसीजन हो जाता है। यहाँ पे मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस, यहाँ पे आपका बैच कल्चर, CSTR, प्लग फ्लो रिएक्टर, माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स और इनिबिशन इफेक्ट, कीमोस्टैट का डिज़ाइन, मोनोड काइनेटिक्स, डाइल्यूशन रेट इफेक्ट, वॉश आउट कंडीशन और यील्ड कोएफिशिएंट यहाँ से। इसके अलावा स्टेरिलाइजेशन कैसे होता है, यहाँ पे थर्मल डेथ काइनेटिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑक्सीजन ट्रांसफ़र। इतने टॉपिक्स अगर आप बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में टारगेट कर लेते हो तो आप बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के 90% क्वेश्चंस आराम से लेकर के जा सकते हो। यहाँ से ही BPE का 90% क्वेश्चंस आपका बन जाएगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं इम्यूनोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन पैटर्न्स। इम्यूनोलॉजी में एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिटी VDJ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी। एंटीजन प्रेजेंटेशन MHC टाइप 1, MHC टाइप 2 पूछा जाता है। और इम्यून रिस्पॉन्स में B सेल्स और T सेल्स का एक्टिवेशन कैसे होता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में ग्रोथ काइनेटिक्स के ऊपर रेगुलरली म्यू वगैरह के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो जो आपका ग्रोथ से रिलेटेड जो इक्वेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बैच कल्चर सिस्टम मैंने आपको बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में ही बताया। स्टेरिलाइजेशन में थर्मल डेथ टाइम, D वैल्यू, Z वैल्यू, इस पे क्वेश्चंस रेगुलरली आते हैं। नेक्स्ट आते हैं जेनेटिक्स और अप्लाइड जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस में। क्लासिकल जेनेटिक्स में मेंडेलियन लॉज, लिंकेज, जेनेटिक मैपिंग विथ 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, एपिस्टैसिस वगैरह पे कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्लांट बीटी के बारे में बात करें तो यहाँ से ख़ास तौर पे जो आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन सी स्टेज में कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किस प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका जो कोर टॉपिक जो मैंने बताया यहाँ पे, वो मैंने बताया 31 टॉपिक्स और मास्टर दीज फर्स्ट फॉर सेफ स्कोर जोन। जैसे कि मैंने बताया कि ये टॉपिक्स अगर आप टारगेट करोगे तो 70% का पेपर का वेटेज आप आराम से लेकर के जाओगे। इसके अलावा अगर आप GA टारगेट कर लेते हो तो आप आराम से सेफ जोन में आ जाते हो। इसके अलावा अगर आप बायो प्रोसेस के क्वेश्चन टारगेट कर ले जाते हो तो आपका रैंक डिफरेंशिएशन जोन है, ये रैंक आपकी बहुत इंक्रीज़ कर देगा। बायो प्रोसेस न्यूमेरिकल्स अगर आप मास्टरी कर लेते हो और उसके अलावा इम्यूनोलॉजी और टेक्निक्स लेकर के आ जाते हो तो आप विद इन 100 रैंक आराम से लेकर के आ सकते हो। लेकिन ये काम थोड़ा मुश्किल है क्योंकि समय कम है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली अपने समय को डिवाइड करो तो अभी भी गेट बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी रैंक लेके आने का आपके पास अवसर है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और कम से कम आपने इन सभी टॉपिक्स को ज़रूर से देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो इस चेकलिस्ट को ज़रूर ध्यान दें और इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।